Good morning class. In today's lecture we are going to discuss about the manufacture of ammonia. ठीक है, तो अभी लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कि हम लोग स्मॉल अमाउंट में अमोनिया को कैसे बना सकते हैं. अब अगर अमोनिया आपको बहुत लार्ज स्केल पे चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए आप उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उसका मैन्युफैक्चर करना होगा. ठीक है, तो नाउ सो टुडेस टॉपिक इज मैन्युफैक्चर of ammonia, and the process which is used for the manufacture of ammonia is Haber process. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा. the process which is used for the manufacture of ammonia is Haber process. सॉरी, एक बी ही रहेगा, HABERS, Haber apostrophe s. ठीक है, Haber process. the process which is used for the manufacture of ammonia is Haber process. now देखिए इसमें होता क्या है कि आप Haber process में आप लोग हैबर्स प्रोसेस में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, प्योर नाइट्रोजन एंड प्योर हाइड्रोजन लेते हैं इन रेशियो 1:3. ठीक है, तो प्योर नाइट्रोजन प्योर हाइड्रोजन इन रेशियो 1:3 आप लेते हैं. तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स इन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड फॉर्म्स ट्वाइस ऑफ NH3. नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, अमोनिया भी आपकी गैसियस स्टेट में निकलती है. ठीक है, अब नेक्स्ट इज द रिएक्शन कंडीशंस. एग्जाम में कई बार सिर्फ हैबर्स प्रोसेस की कंडीशंस पूछ ली जाती हैं, तो कंडीशंस याद रखिएगा. कंडीशन है आपकी इस रिएक्शन की, लोड आपका टेम्परेचर चाहिए होता है 450. सबसे पहले कैटलिस्ट लिख लीजिए. कैटलिस्ट है आयरन, हमें एज कैटलिस्ट चाहिए होता है. मॉलिब्डेनम एज प्रमोटर चाहिए होता है हमें. ठीक है, टेम्परेचर रहता है रिएक्शन का 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, प्रेशर रहता है 200 to 900 एटमॉस्फेयर. ठीक है, 200 to 900 एटमॉस्फेयर हमारा प्रेशर रहता है इस रिएक्शन का. नाउ देखिए इस रिएक्शन आप लोगों का जो प्रोसेस होता है हैबर्स प्रोसेस, इसमें होता क्या है. तो सबसे पहले इस प्रोसेस में हम लोग अपनी जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनको 1:3 रेशियो में नाइट्रोजन 1 पार्ट रहेगा, तो हाइड्रोजन कितना रहेगा इसका 3 टाइम्स रहेगा, मतलब टोटल थ्राइस ऑफ H2. ठीक है, तो नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम, तो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम, टोटल 3 वॉल्यूम. तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक, और ये दोनों गैसेस, बेटा गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, तो ये दोनों गैसेस यहां से पास कर दी जाती हैं आपकी कंप्रेशन पंप में. ठीक है, ये क्या है आपकी, यहाँ पर आपका कंप्रेस किया जाता है आपकी गैसेस को. ठीक है, मतलब जब गैसेस को डाला जाएगा यहाँ से, तो आपका होगा क्या, नाइट्रोजन हाइड्रोजन डाल रहे हैं 1:3 में. ठीक है, तो ये हमारी कंप्रेशन पंप है, ये हमारा कंप्रेशन पंप है. अब ये दोनों गैसेस जब यहाँ से डाली जाएंगी, तो ये कंप्रेशन पंप में क्या होता है हमारा, देखिए बेटा जब आप कोई भी पहले वेसल लेते हैं, अगर कोई भी गैस रखेंगे तो वो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं पूरे वेसल को ऑक्यूपाई करेंगे, दूर दूर रहेंगे. ठीक है, अब सपोज इस जो भी आपका वेसल है, इस वेसल में कोई ऐसा पिस्टन लगा हुआ है जो कि मूव कर सकता है. तो जब हम इस पिस्टन को नीचे की तरफ आपका पुश करेंगे, तो होगा क्या, सपोज पिस्टन यहाँ पर आ गया, तो जो मॉलिक्यूल्स पहले पूरे वेसल में आपके बिखरे हुए थे वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, वो सिर्फ थोड़ा सा एरिया ऑक्यूपाई करेंगे आपके. ठीक है, तो जब क्लोज आ जाएंगे तो मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया. अब अगर रिएक्शन होगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन थोड़ी आपकी फास्ट हो जाएगी. तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर पास्ड इन रेशियो 1:3 के रेशियो में इनको कंप्रेशन पंप में डाला जाता है. नाउ यहाँ से जो कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं वो हमारी पास की जाती है, जो हमारा इलेक्ट्रिकली प्री हीटेड, जो इलेक्ट्रिकली हम लोग का एक चैम्बर होता है, कैटालिटिक चैम्बर होता है, यहाँ से आपकी सारी गैसेस पास कर दी जाएंगी कैटालिटिक चैम्बर में. ठीक है, ये हमारा कैटालिटिक चैम्बर है, नाम से पता चल रहा है बेटा, इसको इलेक्ट्रिकली प्री हीटेड कैटालिटिक चैम्बर कहा जाता है. इसको हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रिकली हीटेड प्रीहीट कर देते हैं. प्रीहीटेड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि हम लोग इसको रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले ही इसको कैटालिटिक चैम्बर इलेक्ट्रिकली हीटेड लिखा हुआ है, बट हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग इसको पहले ही प्री हीट कर लेते हैं. ठीक है, इसके अंदर हमारा कैटलिस्ट होता है, प्रमोटर होता है, तो यहाँ पे हम लोग का कैटलिस्ट यूज होता है. कैटलिस्ट हम लोग का यूज होता है यहाँ पे
आयरन, कैटलिस्ट हम लोग का है आयरन। प्रमोटर जो होता है रिएक्शन का, प्रमोटर बेटा वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो प्रमोटर यूज हो रहा है मेरा फाइनली डिवाइड, कैटलिस्ट यूज हो रहा है फाइनली डिवाइडेड आयरन, फाइनली डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट हो जाए। प्रमोटर यूज हो रहा है मॉलिब्डेनम हमारा, ठीक है। टेम्परेचर हीट करने पर टेम्परेचर कितना हम लोग कितने तक ले जा रहे हैं, 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ कंप्रेशन पंप में कितना प्रेशर लगा रहे हैं हम, 200 टू 900 एटमॉस्फेयर, ठीक है। नाउ देखिए अब होता क्या है, आपके गैसेस जो हैं कॉम्प्रेस्ड अमोनिया एंड कॉम्प्रेस्ड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन यहाँ से पास कर दी जाएंगी इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक चैम्बर में। यहाँ पे इनके बीच में रिएक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे कैटलिस्ट भी है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी है और कंप्रेस्ड हमने गैसेस को पहले से ही कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी गैसेस के बीच में रिएक्शन होगा, कितना क्या रिएक्शन होगा आपका, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि जितनी हमने गैसेस ली है वो 100% रिएक्ट कर जाए, ठीक है। तो आपका यहाँ से जो प्रोडक्ट आपका निकलेगा, इस चैम्बर से जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है, डायग्राम देख लीजिएगा थोड़ा बुक में आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो आपकी गैसेस निकलेंगी, यहाँ से क्या होगा, ये दोनों गैसेस जो हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन इसमें ले जा रहे हैं अपने कैटालिटिक चैम्बर में, ये रिएक्ट करेंगी यहाँ पे और आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो दोनों गैसेस के बीच में रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, NH3। तो यहाँ से जो NH3 होगा, NH3 along with पूरा रिएक्टेंट 100% तो रिएक्शन कभी नहीं होता है बेटा, थोड़ा रिएक्टेंट से बच ही जाते हैं, ठीक है। तो along with अनरिएक्टेड N2 एंड H2, इनको हम रेसिडुअल N2 एंड H2 बोलते हैं जो आपके रिएक्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो along with अनरिएक्टेड N2 एंड H2 इनको हम पास कर देते हैं इनटू द कूलिंग कॉइल्स, ठीक है। तो ये है हमारी, इधर सपोज हमारी कूलिंग कॉइल्स हैं, ठीक, ये हमारा है कूलिंग चैम्बर, ठीक, ये हमारी है कूलिंग कॉइल्स। तो हम इनको पास कर देंगे कूलिंग कॉइल्स में। कूलिंग कॉइल्स में क्या होगा, कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करा जा रहा है, -33, कूलिंग कॉइल्स में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं -33 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। -33 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा आपका अमोनिया का लिक्विफेक्शन टेम्परेचर होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का लिक्विफेक्शन टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हाइड्रोजन का होता है -253 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम सिर्फ -33 दे रहे हैं, -196 या -253 तो दे नहीं रहे, तो इस टेम्परेचर पे सिर्फ इतने टेम्परेचर पे सिर्फ आपकी अमोनिया लिक्विफाई, तीनों गैसेस में सिर्फ आपकी अमोनिया लिक्विफाई होगी, ठीक है। लिक्विफाई होगी तो मतलब आपका ये जो कूलिंग कॉइल है आपका, ये आपका इस चैम्बर से कनेक्टेड है आपका सीधा। तो यहाँ पे लिक्विफाई होके आपकी अमोनिया गैस जो है ये कलेक्ट हो जाएगी, NH3 आ गई लिक्विड स्टेट में, ठीक है। ये हो गई हमारी लिक्विड अमोनिया, ठीक। अब लिक्विफाइड अमोनिया जो है आपकी कलेक्ट हो गई, बाकी जो गैसेस हैं वो तो गैसियस स्टेट में है, क्या रह गई आपकी N2 एंड H2। जो N2 एंड H2 बच गई है वो आपकी यहाँ से आपकी देन अगेन अनरिएक्टेड N2 एंड H2, ये हमारी N2 और H2 जो है जो आपकी अनरिएक्टेड है, अनरिएक्टेड N2 एंड H2 हैं, वो आपकी देन अगेन दे विल पास थ्रू अ कंप्रेशन पंप, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक और कंप्रेशन पंप आपका फिट है, ये भी हमारा कंप्रेशन पंप है, कंप्रेशन पंप, ठीक। अब ये अगेन कंप्रेशन पंप के थ्रू इनको पास किया जाएगा ताकि इनके मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे से दूर हो गए तो कंप्रेस करके फिर से पास आ जाए, जैसा प्रोसेस यहाँ हो रहा था। और फिर अगेन जो कंप्रेस्ड गैसेस हैं वो आपके पास कर दी जाएंगी कैटालिटिक चैम्बर में। तो यहाँ से भी आपके N2H2 पास की जा रही है, यहाँ से जो अनकम्बाइंड N2H2 है वो भी यहाँ पे पास कर दी जा रही है। तो वही प्रोसेस होगा आपका, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो एक बार इसको फटाफट देख लेते हैं, फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं एक बार इसका। सबसे पहले आपका जो रिएक्टेंट्स है आपकी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो 1:3 के रेशियो में, अगर आपका 1 वॉल्यूम आपका नाइट्रोजन का है तो आपका हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम आप लेंगे, टोटल 3 वॉल्यूम। तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आपका पास कर दी जाएंगी किसमें, इनटू द कंप्रेशन पंप। कंप्रेशन पंप में क्या होगा, इन गैसेस को हम कंप्रेस करेंगे, ठीक है। कंप्रेशन पंप यहाँ पे 200 टू 900 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाया जाएगा गैसेस पे, और ताकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएं स्लाइटली, ठीक है। तो आपकी जो कंप्रेस्ड गैसेस हैं, यहाँ से आपकी जो गैसेस आपके पास की जाएंगी वो क्या होंगी, कंप्रेस्ड N2 एंड H2। कंप्रेस्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है आपकी वो यहाँ से आपकी पास कर दी जाएगी, कहाँ पे,
कंप्रेस्ड N2 आपकी पास कर दी जाएगी इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक चैम्बर में आपकी पास कर दी जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक चैम्बर मतलब ये पूरा हमारा हीटेड कैटालिटिक चैम्बर है। यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन है, कितना टेम्परेचर मेंटेन है, 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारा ये टेम्परेचर यहाँ पे इस पूरे चैम्बर में मेंटेन है। इलेक्ट्रिकली हीटेड है, इतना टेम्परेचर आपका मेंटेन है। कैटालिटिक चैम्बर है तो ऑब्वियसली बात है कैटलिस्ट एंड प्रमोटर प्रेजेंट होंगे ही। तो कैटलिस्ट क्या यूज होता है हमारा, फाइनली डिवाइडेड आयरन, और प्रमोटर जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है हमारा मॉलिब्डेनम, एमओ सिंबल होता है उसका। ठीक है, तो कैटलिस्ट प्रमोटर सब यहाँ पर है, पूरी रिएक्शन की कंडीशंस हमारी यहाँ पे अवेलेबल है इस चैम्बर में। तो आपका रिएक्शन इसी कैटालिटिक चैम्बर में होगा, क्या होगा, N2 रिएक्ट्स विद H2। ठीक है, ये कैटलिस्ट है आयरन, प्रमोटर है मॉलिब्डेनम, 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, 200 टू 900 एटमॉस्फेयर का प्रेशर पे आपकी गैसेस ऑलरेडी कंप्रेस कर दी गई हैं। ठीक है, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपकी अमोनिया बनाएंगी। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, अब यहां से जो गैस हमारा प्रोडक्ट बन चुका है इस चैम्बर में, अब इस चैम्बर से जो गैसेस निकलेंगे उसमें आपका अमोनिया का रेशियो तो ज्यादा रहेगा बेटा, लेकिन आपके कभी भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो 100% तो रिएक्ट करते नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है जब अमोनिया निकलेगी यहाँ से तो ये अकेले तो निकलेगी नहीं, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन साथ में निकलेंगे इसकी, क्योंकि ये भी तो गैसियस स्टेट में है ना। तो जो रिएक्ट नहीं की गई है गैसेस, जो रिएक्ट हुई नहीं है गैसेस, वो अलोंग विद आवर प्रोडक्ट, तो तीनों गैसेस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया आपकी कैटालिटिक चैम्बर से निकलेंगे। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैसी गैसेस हैं, जो कि हमारी अनकम्बाइंड है, अनकम्बाइंड N2H2, और साथ में आपकी अमोनिया यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, अनकम्बाइंड N2 एंड H2 है यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो अमोनिया N2H2 निकली यहाँ पर, इनको पास कर दिया गया किससे, कूलिंग कॉइल से। कूलिंग कॉइल्स में ये कूलिंग चैम्बर है हमारा, यहाँ पे आपका कितना टेम्परेचर मेंटेन है, कूलिंग कॉइल्स में टेम्परेचर रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड का। दिस इज द लिक्विफेक्शन टेम्परेचर ऑफ अमोनिया NH3, ये अमोनिया का लिक्विफेक्शन टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे सिर्फ आपकी अमोनिया लिक्विफाई होती है और कोई गैस आपकी लिक्विफाई नहीं होती है आपकी। ठीक है, तो आपका तीनों गैसेस पास की गई, तीनों गैसेस में से कौन सी गैस आपकी लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, आपकी अमोनिया। बाकी दोनों गैसेस तो सिर्फ गैसियस स्टेट में रहेंगी, नाइट्रोजन भी गैसियस स्टेट में रहेगी और हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में रहेगी। ठीक है, तो ये गैसेस जो है, जो अनरिएक्टेड गैसेस हैं, जो लिक्विड हो गई वो तो नीचे सेटल हो गई, जो बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस हैं ये आपकी यहीं से पास कर दी जाएंगी आगे आपका एक कंप्रेशन पंप सेट किया गया है गैसेस के प्रेशर को मेजर करके। अगर उनका 200 टू 900 एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं है तो कंप्रेशन पंप के थ्रू उनका प्रेशर इतना मेंटेन कर दिया जाता है। ठीक है, और उनको देन अगेन हमारा पास कर दिया जाता है इनटू कैटालिटिक चैम्बर, जहां पे, क्योंकि ऑब्वियस बात है रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स कहाँ पे रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, कैटालिटिक चैम्बर में। तो यहाँ से अनरिएक्टेड गैसेस को हमारा अगेन कैटालिटिक चैम्बर में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ठीक, याद रहेगा। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं एक फ्लो चार्ट के टर्म्स में। तो देखिए फ्लो चार्ट में क्या है, सबसे पहले आप लोग की बुक में भी ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। जैसे नाइट्रोजन हमने क्या किया, इस पूरे प्लांट में हमने किया क्या है, हमने सबसे पहले N2 और H2 लिया है। N2 का 1 वॉल्यूम है तो H2 का कितना वॉल्यूम है, आपका 3 वॉल्यूम है। ठीक है, इन दोनों गैसेस को हमने कहाँ पास किया, हमने इन दोनों गैसेस को पास किया A में। तो व्हाट इज ए, N2 और H2 को हमने पास किया था कंप्रेशन पंप में। ठीक है, तो A इज हमारा कंप्रेशन पंप। ठीक है, A इज कंप्रेशन पंप, कंप्रेशन पंप। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, N2 H2 कंप्रेशन पंप में गए, कंप्रेस हो गई। अब यहां से हमारी जो पास होंगी वो क्या होंगी, कंप्रेस्ड N2 एंड H2। कंप्रेस्ड N2 एंड H2 जो है यहां से पास की गई आपकी B में। यहां से कंप्रेस्ड N2 H2 कहां पास की गई थी, आपकी कैटालिटिक चैम्बर में। इसका मतलब B क्या है हमारा, कैटालिटिक चैम्बर। ठीक है, कैसा कैटालिटिक चैम्बर है, इलेक्ट्रिकली हीटेड, इलेक्ट्रिकली हीटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक चैम्बर में पास की गई बी में। अब बी में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ इनके बीच में। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाई, अमोनिया बनाई। ठीक है,
तो यहाँ से जो आपकी गैसेस पास की गई वो पास की गई आपकी सी में। तो जो गैसेस यहाँ से निकली उसमें क्या क्या होगी, NH3 होगा, ठीक है, और इसके ये तो मेजर प्रोडक्ट होगा, इसके साथ में हमारा क्या क्या प्रेजेंट होगा, N2 and H2 जो कि हमारा अनरिएक्टेड रह गया है, ठीक है। इसको पास किया हमने सी में। अब इस या NH3 N2 H2 कहाँ पास किया गया था, हमारा कूलिंग कॉइल्स में। इसका मतलब सी क्या है हमारा, सी है हमारा कूलिंग कॉइल्स, ठीक है। अब सी से पास की गई है जो गैसेस है, जो गैस लिक्विफाई हो गई वो तो आपकी अलग कर दी गई। तो कौन सी गैस लिक्विफाई हुई हमारी, NH3। NH3 यहाँ से आपकी लिक्विड NH3 हमारी यहाँ से अलग कर ली गई। अब सी से जो गैसेस बची हैं वो वापस से पास कर दी गई कहाँ पे, ए में। यहाँ पे बेटा देखिए कंप्रेशन पंप था ना, तो ए हमारा क्या है, कंप्रेशन पंप। अब यहाँ से जो गैसेस बची हुई वो वापस पास कर दी गई आपके ए में, ठीक है। ये तो कौन सी गैसेस पास की गई, जो आपकी लिक्विफाई नहीं है। तो कौन सी गैसेस लिक्विफाई नहीं है, अनकम्बाइंड जो रेसिडुअल बची हुई थी, अनकम्बाइंड H2 and N2 and H2, ठीक। याद रहेगा Haber's process, nitrogen hydrogen are taken in ratio 1:3. They are passed through the compression pump. Here the gases are compressed first, then compressed nitrogen and hydrogen will pass through the electrically heated catalytic chamber. There nitrogen reacts with hydrogen and forms ammonia. Now ammonia along with unreacted nitrogen and hydrogen हमारी पास की जाती है through the cooling coils. Now in cooling coils -33 degrees temperature is maintained. अगर टेम्परेचर याद नहीं रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Now in cooling coils ammonia get liquefied and it is separated out. अमोनिया सेपरेट हो जाती है बाय लिक्विफेक्शन, ठीक है। एंड अनकम्बाइंड नाइट्रोजन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन इज पास थ्रू द कंप्रेशन पंप। इसको याद रखना बेटा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 1:3 में हमारा सबसे पहले कंप्रेशन पंप में भेज रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंप्रेस किया जा रहा है, फिर कंप्रेस नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपका बी में पास किया जा रहा है। बी हमारा है इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक चैम्बर, ठीक है। तो कंप्रेस नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है कैटालिटिक चैम्बर में कैटलिस्ट और प्रमोटर की हेल्प से एट 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका कंबाइन करके अमोनिया बना रहे हैं। नाउ अमोनिया गैस अलॉन्ग विद जो आपके अनकम्बाइंड जो बची हुई नाइट्रोजन हाइड्रोजन है उसके साथ हमारे पास कर दिए जाते हैं कूलिंग कॉइल्स में, ठीक। कूलिंग कॉइल्स में -33 का टेम्परेचर आपका मेंटेन होता है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपका मेंटेन होता है। इस टेम्परेचर पे जो अमोनिया गैस होती है आपकी वो लिक्विफाई होकर सेपरेट आउट हो जाती है, जबकि जो बची हुई नाइट्रोजन हाइड्रोजन होती है जो कि लिक्विफाई भी नहीं हुई है, कंबाइन भी नहीं हुई है, वो वापस से पास कर दी जाती है आपकी कहाँ पे, कंप्रेशन पंप में। ये देखिए यहाँ पे कंप्रेशन पंप बनाया गया है, तो कंप्रेशन पंप में कंप्रेस करके देन अगेन वो इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक चैम्बर में पास की जाती है। उसके बाद पूरा प्रोसेस आपका वही होता है, ठीक है। तो आपको जैसे याद हो